नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि यूपी टीईटी के फॉर्म फिलअप कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के लिए हम सर्च कर लेंगे यूपी टीईटी। जैसे आप यूपी टीईटी सर्च करेंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगा UPESSC.UP. यानी government.in ऑप्शन मिलेगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ नोटिस बोर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सारा जानकारी यहाँ दिया रहेगा, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो इस पे क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो क्लिक हेयर पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन करने का और रजिस्टर करने का। तो यहाँ पे आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे न्यू कैंडिडेट का एक ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे अगर रजिस्टर कर चुके हैं डायरेक्ट आप लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट टाइम है इसलिए हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे OTR ID का एक ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे फुल नेम, यहाँ पे एज पे 10 ईयर्स, यानी कि आपका जो भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे वो 10वीं क्लास के मार्कशीट के हिसाब से आप फिलअप करेंगे। जो आपके मार्कशीट पर नाम होगा नाम सेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। तो आपका जो भी नाम होगा अपना नाम फिलअप कर देंगे यहाँ पे, उसका री इंटर फुल नेम में सेम नाम फिलअप कर देंगे। उसके बाद फादर नेम फिलअप करेंगे, री इंटर फादर नेम सेम फादर नेम फिलअप कर देंगे, मदर नेम फिलअप करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से अपना पहले डेट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, जो आपका ईयर होगा ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। सेम यहाँ री इंटर डेट ऑफ बर्थ में सेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किए थे सेम उसी प्रकार से यहाँ पे। और उसके बाद नीचे कराएंगे तो यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो जो भी आपका जेंडर है यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट एंड आइडेंटिटी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, तीनों में से एक। तो यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आई कंफर्म दैट आई हैव कंप्लीटेड 80 ईयर्स एज ऑफ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका जो आधार नंबर होगा आधार नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। आधार नंबर फिलअप करने के बाद वेरीफाई व्यू आधार ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी जाएगा। आपको यहाँ पे ओटीपी फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करना है। सेम उसी प्रकार से मोबाइल नंबर फिलअप करके सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप करने का ऑप्शन आएगा, तो आप अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर से आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिलअप करके यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। आधार, मोबाइल और ईमेल वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जनरल वेरिफिकेशन क्यूआर कोड, अगर आप स्कैन करना चाहते हैं, फोटो लेना चाहते हैं मोबाइल के थ्रू, यहाँ पे जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड पर क्लिक करके इसको आप स्कैन कर लेंगे, और वहां स्कैन करके आप अपने फोटो यहाँ पे एक अपलोड कर देंगे। अगर आप इसके थ्रू नहीं डायरेक्ट आप अपलोड करना चाहते हो तो यूज कैमरा इंस्टेंट, यहाँ इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्ट अपने लैपटॉप से फिलअप करें तो लैपटॉप के द्वारा ले लेंगे, या तो आप मोबाइल से करें तो मोबाइल के थ्रू उसी समय एट ए टाइम आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने यहाँ पे फोटो ले लेंगे। आपने फोटो यहाँ पे ले लेने के बाद नीचे करें यहाँ पे सेट सिक्योरिटी यहाँ के ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। जो भी आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे यहाँ पे आपको याद रखना होगा, जैसे कुमार @123, जो भी आपका नाम होगा नाम के हिसाब से अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। रवि @123, बिहार @123, यूपी @123, इस प्रकार के आप पासवर्ड कोई भी अपना क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट कर लेने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि अकाउंट रिकवरी सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो कोई भी अपने यहाँ पे व्हाट इज योर फेवरेट बुक, तो यहाँ इस पे क्लिक करके आपका जो फेवरेट अगर मैथ है तो मैथमेटिक्स यहाँ पे लिख देंगे। इस प्रकार से अपना एक सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद कह रहा है ह्यूमन वेरिफिकेशन 13%, जो भी होता है यहाँ पे फिलअप कर देंगे, 19 तो 19। उसको रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फिर से एक न्यू पेज ओपन होगा, यहाँ पर्सनल डिटेल्स का एक ओपन होगा पेज। तो यहाँ पे आपका जो है नाम दिया रहेगा और आपका मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया रहेगा। उसके बाद आधार लिंक मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिलअप करना होगा। तो जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है यहाँ पे अपना फिलअप कर देंगे। उसके बाद नीचे कराएंगे तो यहाँ पे एसटीडी कोड का इसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे इंडियन चूज कर लेना है। उसका मैरिटल स्टेटस पूछाएगा, मैरिड है कि अनमैरिड है। अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे, अगर आप मैरिड है तो मैरिड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
उस पर यहाँ पे पैलेस ऑफ बर्थ स्टेट आपसे पूछा जाएगा। पैलेस ऑफ बर्थ अगर आपका उत्तर प्रदेश है तो आप उत्तर प्रदेश यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई दूसरा स्टेट है तो यहाँ पे अगर बिहार है तो बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। बिहार सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ आपसे पूछेगा विजुअल आइडेंटिटी मार्क्स। तो यहाँ पे आपको मार्क्स यानी कहीं भी कट आउट है या जला हुआ के निशान है तो अपना यहाँ पे फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद कैटेगरी और स्पेशल रिजर्वेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप किसके अंतर्गत आते हैं, अनरिजर्व में, जनरल में आते हैं, ओबीसी में, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, जिसमें भी आप आते हैं अपना इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर अनरिजर्व जनरल में आते हैं तो जनरल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आर यू, यानी कि यहाँ पे आप विकलांग है या नहीं है, तो यहाँ पे एस करेंगे। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद स्पेशल रिजर्वेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास एक सर्विस यानी कि आर्मी में है तो सर्विसमैन, तो एक सर्विसमैन यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर नहीं है, कोई फ्रीडम फाइटर भी नहीं है, यानी कि आपके दादा उदा फ्रीडम फाइटर में थे, अगर स्वतंत्रता सैनिक में थे तो अगर यहाँ पे तो स्वतंत्रता सैनिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर नहीं थे तो नो वाले, नन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एज रिलेक्शन चाहिए तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर नहीं चाहिए तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे अपना पहले परमानेंट एड्रेस फिलअप करेंगे तो जो भी आपका आधार कार्ड पे एड्रेस होगा सेम एड्रेस आप यहाँ पे अपना फिलअप कर देंगे। यहाँ पे हाउस नंबर या बिल्डिंग स्टेट, तो यहाँ पे अपना हाउस नंबर या विलेज नेम आपका जो होगा विलेज नेम यहाँ फिलअप कर सकते हैं। उसका एड्रेस लाइन 2 में जो है विलेज, पोस्ट, पीएस, ये सारा चीज आप अपना फिलअप कर देंगे। उसका एड्रेस लाइन थी लैंडमार्क पोस्ट ऑफिस, आपका जो पोस्ट ऑफिस है पोस्ट ऑफिस यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपका जो स्टेट है अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर बिहार है तो बिहार, अगर उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसका डिस्ट्रिक्ट, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसका जो आपका पिन कोड होगा अपना पिन कोड यहाँ पे फिलअप कर देंगे। पिन कोड फिलअप करने के बाद अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज परमानेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे सारा एड्रेस यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसका सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे 10th यहाँ पे एड एजुकेशन डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलेगा। उसका एग्जाम लेवल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ एग्जाम लेवल में फर्स्ट 10th वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो जिस भी बोर्ड से आप पास है तो अपना बोर्ड नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। इस प्रकार से अपना बोर्ड नेम फिलअप कर देंगे। उसका सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे, या 10वीं क्लास में है तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद पासिंग ईयर, जिस साल भी आप पास किए अपना पासिंग ईयर यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको रोल नंबर पूछाएगा, तो रोल नंबर जो भी आपका होगा रोल नंबर यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछाएगा मार्कशीट नंबर, तो आप अपने मार्कशीट के ऊपर देख लेंगे, जो भी आपका मार्कशीट नंबर होगा अपना मार्कशीट नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद ग्रेडिंग टाइप यहाँ पे पूछाएगा सीजीपीए में है या परसेंटेज में, अगर परसेंटेज में तो परसेंटेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसका टोटल आपको मार्क्स कितना मिला है, तो जितना ही आपको मिला 300 है तो 300, और कितना टोटल मार्क्स का तो एग्जाम दिए थे वो मार्क्स यहाँ पे, टोटल मार्क्स यहाँ पे। उसके बाद अपने आप ही परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ऐड एंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आइडेंटिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 10वीं क्लास के क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपका 10वीं क्लास के यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको इंटर का क्वालिफिकेशन देना है। इसके बाद बारटीएच इंटरमीडिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर सेम जिस प्रकार से 10वीं क्लास में फिलअप किए थे सेम उस प्रकार से यहाँ पे बोर्ड नेम, आपका जो भी बोर्ड नेम होगा बोर्ड नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे फिलअप करेंगे। जैसे कि आपका सब्जेक्ट जो भी है, अगर साइंस के लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो इस प्रकार से अपना फिलअप कर देंगे। मैथ यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद फिजिक्स, इस प्रकार से सारा क्वालिफिकेशन यहाँ पे सब्जेक्ट आपका जो भी होगा सब्जेक्ट नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद पासिंग ईयर आपका जो भी है पासिंग ईयर, अपना पासिंग ईयर यहाँ पे फिलअप करेंगे। रोल नंबर उसके बाद अपना फिलअप कर देंगे, जो भी आपका रोल नंबर होगा अपना रोल नंबर यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद मार्कशीट नंबर आप अपना फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ग्रेडिंग टाइप, अगर सीजीपी में तो सीजीपी क्लिक कर देंगे, अगर परसेंटेज में तो परसेंटेज ही यहाँ पे रहने देंगे। उसके बाद आपका टोटल मार्क्स कितना मिला हुआ था 10 मार्क्स में यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसका टोटल मार्क्स कितना मार्क्स का आप एग्जाम दिए हुए थे, तो जितना मार्क्स का आप एग्जाम दिए होंगे अपना मार्क्स टोटल यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद ऐड एंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आपका 12वीं क्लास का ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन जो आप किए होंगे ग्रेजुएशन का यहाँ पे डिटेल्स फिलअप कर देंगे। अगर ग्रेजुएशन नहीं किए हुए डीएलएड किए हुए तो डायरेक्ट आप डीएलएड भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन अगर आप किए तो ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद आप अपना यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पास होंगे अपना यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। यूनिवर्सिटी नेम फिलअप करने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आपको फिलअप करना है। जिस भी ऑनर्स से आप होंगे ऑनर्स सब्जेक्ट यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद अपना पासिंग ईयर यहाँ पे फिलअप करेंगे। जिस साल आपका पासिंग हुआ पासिंग ईयर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसका रोल नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे।
आपका जो रोल नंबर होगा, रोल नंबर यहाँ फिलअप करने के बाद मार्कशीट नंबर अपना फिलअप करेंगे। जो भी आपका मार्कशीट नंबर होगा, मार्कशीट नंबर उसके बाद परसेंटेज का ऑप्शन मिलेगा। अगर सीजीपी में तो सीजीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, अगर परसेंटेज में तो परसेंटेज वाले ऑप्शन पर। तो आपने कितना नंबर के एग्जाम दिए थे, आपको कितना नंबर उसमें आया हुआ, तो जितना भी आपको नंबर आया यहाँ फिलअप करेंगे और टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे परसेंटेज शो हो जाएगा, उसके बाद ऐड एंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ऐड एंट्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा टीचर यानी कि ट्रेनिंग वाला जो क्वालिफिकेशन आप किए होंगे, बीएड या डीएलएड, तो यहाँ पे आप बीएड किए तो बीएड, डीएलएड किए तो डीएलएड, यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको ऐड करना होगा, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप अपना जिस भी यूनिवर्सिटी से आप डीएलएड किए, यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे फिलअप कर देंगे, या बोर्ड नेम तो बोर्ड नेम फिलअप कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट नेम, जिस भी सब्जेक्ट से आप पास है सब्जेक्ट नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर, जिस साल आप पास किए अपना पासिंग ईयर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद अपना रोल नंबर यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद मार्कशीट नंबर आप अपना फिलअप करेंगे, जो भी मार्कशीट नंबर होगा मार्कशीट पर देख के फिलअप कर देंगे। उसके बाद जितना मार्कशीट आपको मिला हुआ होगा वो मार्क्स यहाँ पे फिलअप कर देंगे, और टोटल जितना मार्क्स के आप एग्जाम दिए होंगे अपना मार्क्स यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद ऐड एंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ऐड एंट्री पर क्लिक कर देने के बाद प्रोसीड और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ आपसे पूछेगा डू यू हैव द ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर, अगर ट्विन है तो यहाँ इस करेंगे, और नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, और एक सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, और यहाँ पे 10th ईयर्स का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। उसके बाद फोटो आइडेंटिटी प्रूफ का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट आपके पास जो भी इसमें से है, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड पर क्लिक कर देंगे। तो आधार कार्ड पर क्लिक करते हैं तो आपका जो आधार नंबर होगा अपना आधार नंबर यहाँ फिलअप कर देंगे। उसका सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके यहाँ पे आप अपना यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। उसके बाद नीचे को आएंगे तो 12वीं क्लास का मार्कशीट आपको अपलोड करना है यहाँ पे। उसके बाद ग्रेजुएशन का यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट आप अपना यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद नीचे को रहेंगे तो यहाँ पे करा कि हैंड डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे आपको हिंदी में या इंग्लिश में कोई भी एक लैंग्वेज में आपको ये सारा जानकारी हिंदी में लिखे। ये सारा जानकारी अगर हिंदी में लिख रहे तो हिंदी में ये सारा जानकारी अपना लिखेंगे, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ये अपना इंग्लिश में यहाँ पे लिख लेंगे। उसको लिखने के बाद इसको स्कैन करके सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो है डीएलएड किए तो डीएलएड, अगर बीएड किए तो बीएड यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और ये सारा डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे आप पीडीएफ फाइल में अपलोड कर देंगे। पीडीएफ फाइल में अपलोड कर देने के बाद यहाँ पे प्रोसीड एंड प्रीव्यू सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक बार सारा जानकारी आप अपना चेक कर लेंगे। जैसे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारा जानकारी आप जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे सारा जानकारी यहाँ पे शो हो जाएगा। एक बार सभी जानकारी आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। सभी जानकारी अगर आपको यहाँ पे सही है तो यहाँ पे नीचे को आएंगे, यहाँ पे टिक करे का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ टिक करे इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद कंप्लीट ओटीआर प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद यूपी टीटी 2026 यहाँ पे अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर लेवल, यहाँ पे क्लास 1 से 5 या क्लास 6 से 8 या बोथ पेपर 1 2 दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो बोथ पेपर 1 2 दोनों के लिए करना चाहते हैं तो बोथ पेपर 1 एंड 2 दोनों पर क्लिक कर देंगे। और कोई प्राइमरी क्लास 1 से 5 करना चाहते हैं तो क्लास 1 to 5 पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आर यू वर्किंग एज गवर्नमेंट टीचर, अगर आप वर्किंग में है तो इसका, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और जैसे इस पे क्लिक करेंगे क्लास 1 to 5 तो यहाँ पे आपको पेपर फी कितना आपको कटेगा वो यहाँ पे दे दिया जाएगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 है, वही एससी एसटी के लिए 500 है, और दिव्यांग के लिए 300 है। उसके बाद नीचे क्यों रहेंगे तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप किस क्वालिफिकेशन आप पास किए हुए, तो जो भी आप इसमें से क्वालिफिकेशन आपके पास है उसमें एक आपको क्लिक कर देना है। उसको क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का ऑप्शन मिलेगा, तो आप जिस भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन पास है तो यहाँ पे पास पे क्लिक करेंगे। अगर आप इस बार एग्जाम ही देंगे, आपका लास्ट पासिंग ईयर है तो यहाँ पे पुरसिंग अगर रिजल्ट नहीं है तो यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे, और पास है तो पास वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। पास पे क्लिक करने के बाद डेट ऑफ ग्रेजुएशन या मार्कशीट का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, तो जब के डेट में आप पास हुए अपना पासिंग डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इस कैलेंडर के माध्यम से। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी आ जाएगा, सेकेंड लैंग्वेज आपको चुनना होगा, तो जिस भी लैंग्वेज का आप चुनना चाहते हैं चुन लेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट का ऑप्शन मिलेगा 2 वर्षीय डीएलएड,
तो आपने जो 2 वर्ष से डिलीट किए होंगे उसका यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड कर देना है। मार्कशीट अपलोड करने के बाद अपलोडेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद प्रोसीड एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से सारा जानकारी एक बार आ जाएगा, तो उसके बाद सारा जानकारी एक बार यहाँ पे पढ़ लेंगे। पढ़ लेने के बाद आई एग्री एंड अबव डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और कंफर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो किस थ्रू से आप पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। आईसीआईसी तो आईसीआईसी क्लिक करेंगे, एसबीआई से तो एसबीआई पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पे नाउ व्यू एसबीआई पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से पेमेंट करने का एक पेज ओपन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्यूआर कोड से करना चाहते हैं तो जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करके इसको आपको स्कैन करके यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा, यूपीटीईटी का फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। तो उसके बाद वहां से आप अपना प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करने के बाद उसको आप अपने पास रख लेंगे। तो इस प्रकार से आप यूपीटीईटी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको यूपीटीईटी के फॉर्म फिलअप करने में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे इस वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।